आहिर कोर कुर्मी नोनिया बिन मलाह कमकर कहार चमार दुसाद मुसर डोम हलगोर मेस्तर पासी यानी 6,743 जातियों से गठबंधन किया है बहन कुमारी मायावती और एक एक वोट हाथी पर दबेगा और इस हाथी के बटन से बहन कुमारी मायावती देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी तो सबके खाता में 15-15 लाख रुपया भेज दिए कने हैं धोकड़ी में। उसके वजह से सासुओं के खाता खुला, पतोहिए के खुला, लड़कों के खुला, नतीन पतोहियों के खुला। अब 5 आदमी है तो सोच रहे कि 15-15 लाख रुपया आएगा तो कौना पैसा कौना घर में रखा ही काका किन के धराए। बिहार में जो दलालों का गठबंधन हुआ है, बहुजन समाज के देश के बड़े नेता बहन मायावती को नहीं बुलाया, बाबा साहब के समाज के हत्यारे को जेल से निकालता है, जो इस वजह से पूरे बिहार के दलित और मुस्लिम नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को वोट नहीं देने जा रहा है। आनंद मोहन वही आनंद मोहन जो माफिया क्रिमिनल है, जिन्होंने कहा था कि कौन मायावती, हम तो कलावती को जानते हैं। राजा भैया से पूछे, राजा भैया से पूछे कि कौन मायावती। मायावती एक आयरन लेडी है, पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर है। अखिलेश जी के यहाँ जा करके चंद्रशेखर जी रोते हैं कि हमको 2 सीट चाहिए। जैसे कांसीराम बोले थे कि दूसरे की दी हुई कुर्सी से अपनी स्टूल भली है, तो दूसरा कुर्सी काहे मांग रहे हैं कि कुर्सी दे दो, कुर्सी दे दो, अपना स्टूल लगा लेना चाहिए। यहाँ राजगीर में हम हैं, नालंदा जिला है और बिहार राज्य है और यहाँ पर पूरे बिहार के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए हैं, नेता आए हुए हैं पूरे देश भर के, और बसपा के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, 3 दिवसीय कैडर कैंप। यहाँ पर बसपा कई कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। क्या नाम हुआ? रजनीश कुमार रजक जी। तब कैसा लग रहा है ट्रेनिंग लेके? बहुत अच्छा ट्रेनिंग लग रहा है। कुछ सीखे हैं इससे हमें अपने महापुरुषों के बारे में हमें जानकारी मिली, बसपा के मिशन का, कांसीराम के मिशन साहब कांसीराम के मिशन को आगे लेके कैसे जाना है इसके बारे में हमें समझाया गया। पूर्वी चंपारण से आप जी। आप कहाँ से भैया? कैमूर जिला से सर। गोरख सम्राट जी, गोरख सम्राट कैमूर जिला जी। वाह, आप कहाँ से भैया? कैमूर जिला आधावरा। और जी गया जिला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा धर्मेंद्र कुमार, ऐसे दास है। रविदास जी हैं। और ये तो प्रकाश अंबेडकर हैं भाई जी। नाम प्रकाश अंबेडकर है जी। मकान इसमें कहाँ लिखा हुआ है? सुपौल जिला। तो देखिए इतने लोग आए हुए हैं, तो इस बार चुनाव में कैसे ये बीएसपी को जिताएंगे, यही हम इनसे पूछना चाहेंगे। जब पूरे बिहार के युवा कार्यकर्ता बसपा के यहाँ आए हुए हैं तो चुनाव की भी तैयारी चल रही है, कैसे जिताइएगा बसपा को? इस बार हम लोग मान्यवर कांसीराम साहब की मिशन के जो बातें हमारे और बीएसपी के एक एक कार्यकर्ता हम लोगों ने ये प्रण रखा है कि हम एक एक अपने समाज के लोगों के पास जाएंगे, उन्हें अपने मिशन के बारे में बताएंगे और वर्तमान सरकार के जो नीतियां हैं हमारे आरक्षण विरोधी हैं, हमारे संविधान को ख़त्म करने के लिए जो साजिशें रची जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, उनके बारे में बताएंगे और हम अपने समाज को समझाएंगे कि हाँ, हमारी जो पार्टी है, हमारी जो अपनी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, हमें इनको आगे बढ़ाना है, इनको वोट करना है। आनंद मोहन वही आनंद मोहन जो माफिया क्रिमिनल है, जिन्होंने कहा था कि कौन मायावती, हम तो कलावती को जानते हैं। तो आज वो आनंद मोहन देख ले कि हम मायावती क्या है और कौन है। हमारी बहन मायावती यूपी की 4 बार की मुख्यमंत्री रही हुई है और कई बार राज्यसभा सांसद रही हुई है। तो वो जाके देख ले, अगर उनको ज़्यादा कमी जानकारी नहीं है तो अपने आका से पूछ ले, और विशेष तौर पे राजा भैया से जाके पूछ ले यूपी में कि कौन है मायावती। कौन है मायावती? उनको ये तो वो जाने, हम तो जानते हैं ना, हम तो जानते हैं कि हमारी बहन मायावती 4 बार की यूपी की मुख्यमंत्री रही हैं। उसको बताइए कौन मायावती। अरे कैसे बताइएगा कि मायावती कौन है? कैसे बताइएगा जो बोलता है कि कौन मायावती? वो तो खुद राजा भैया से पूछ ले। मायावती एक आयरन लेडी है, पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर है। नारियों के लिए हमारे बहुत मान सम्मान गर्व की बात है। कोई पार्टियां ऐसी नहीं है जो हमारी जो है अम्बेडकर बात या हमारे संविधान की बात करता हो। एक देश में मात्र एक बीएसपी पार्टी है जो बहन मायावती आयरन लेडीज जो बोले भैया बोल्ड है। जैसे कौन है बहन मायावती? आप कैडर हैं जी? जी कैडर ऐसे बोलेगा? कैडर है तो कैडर कांसीराम साहब के साथ चलने वाले कैडर है। तो टाइट बोलता है। हाँ, तो बोलिए टाइट हो। बोलिए क्या पूछते हैं? बोलिए कौन मायावती? मायावती वो अपने आका से पूछे, राजा भैया से। बहन कुमारी मायावती जिस देश की प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, जिसको जहां स्थान था वहां बहन मायावती भेज दी।
अब कैसे चुनाव हम क्या करिएगा? अब की बार उनको पता दिखा देंगे। अभी जो बिहार में जो दलालों का गठबंधन हुआ है, वो जो एमडी माइनॉरिटी और शेड्यूल कास्ट के लोगों के नेताओं को, बहुजन समाज के देश के बड़े नेता बहन मायावती को नहीं बुलाया और कहता है बाबा साहब जाते हैं दलित के बस्ती में, बहुजन समाज की बस्ती में, और बाबा साहब पर फूल चढ़ाते हैं और बाबा साहब के समाज के हत्यारे को जेल से निकालता है। जो इस वजह से पूरे बिहार के दलित और मुस्लिम नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को वोट नहीं देने जा रहा है। 2024 में हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्या 2024 में हम लोग बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और अकेले लड़के कैसे बहन जी बन? नहीं, अकेले लड़के नहीं, हमारे और भी हमारे राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज के जितने बिहार प्रदेश नहीं पूरे देश के लोग एक एक वोट हाथी पर दबाएगा, एक एक वोट। बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती नेताओं से गठबंधन नहीं की है, समाज से गठबंधन की है। अहिर कोइर कुर्मी नोनिया बिन मलाह कमकर कहार चमार दुसाद मुसर डोम हलगोर मेस्तर पासी यानी 6743 जातियों से गठबंधन किया है बहन कुमारी मायावती, और एक एक वोट हाथी पर दबेगा और इस हाथी के बटन से बहन कुमारी मायावती देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तब बहुजन समाज का विकास होगा। तो पूछ रहा है कि कौन मायावती आप प्रधानमंत्री कैसे बना दीजिए? कौन? वो राजा भैया से पूछे, राजा भैया से पूछे कि कौन मायावती। वो आप लोग हाथी पे बटन दबा के बता दीजिएगा कि हाँ हाँ दबा के बताएंगे। हम लोग हाथी के बटन दबाएंगे और हमारे पूरे देश के लोग हाथी का बटन दबाएगा। बाबा साहब का नीला झंडा हाथी निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी हैं और हम लोग बहन जी का हम लोग समर्थन है और बहुजन समाज पार्टी को हाथी पे वोट दबाकर हम लोग इस बार 2024 के चुनाव में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का हम लोग आज इस प्रशिक्षण में हम लोग वादा कर चुके हैं कि दोस्त ये हो गया सिद्धांत की बात, ये हो गया भाषण की बात। आप भी सुनिए, क्या नाम हुआ? श्री रामदास दास जी। अकेले चुनाव लड़के कैसे बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगे? हम दल अकेले, बहुजन समाज पार्टी इस देश में सबसे बड़ा नेता, बहुजन समाज का सबसे बड़ा नेता बहन कुमारी मायावती है। बहुजन समाज में कोई ऐसा नेता नहीं है जो बहन मायावती जी का बराबर कर ले। बहुजन समाज पार्टी दल से नहीं समाज से गठबंधन की है। जो मैंने बताया हिरकोइर कुर्मी नोनिया बिन मलाह कमकर कहार चमार दुसाद और दबे कुचले कमजोर सवर्ण एक महान दल है, जानते हैं? वो महान दल है, बहुत से छोटे छोटे दल है, बहुत से। वो बहुजन समाज पार्टी एक समंदर है, सुनिएगा, छोटी नदियां समंदर में। सुनिएगा, महान दल के नेता बोल रहे हैं कि हम बिना शर्त के बहन जी के समर्थन करते हैं। सुनिएगा पूरा। हाँ। आप पहले अखिलेश यादव के साथ थे, वो लोकसभा चुनाव भी विधानसभा में भी। आप बोल रहे हैं मौर्य जी कि बिना शर्त समर्थन कर रहे हैं। वो देख रहे हैं, बहन मायावती को देख रहे हैं, महान दल के नेता पटेल जी देख रहे हैं। हम मौर्य बोले, आप मौर्य साहब देख रहे हैं कि इस देश के चलाने के लिए बहन मायावती के सिवा कोई नहीं है। इसलिए बिना शर्त अपना दल को बहन मायावती के साथ लगा दिया सभी कार्यकर्ताओं को। जैसे बिहार में जनतांत्रिक विकास पार्टी का नेता अनिल कुमार पटेल जी बहन कुमारी मायावती के नीतियों सिद्धांतों में विश्वास करते हुए बिहार में बहुजन समाज पार्टी में अपने पार्टी को विलय कर दिया, और जिससे बहन कुमारी के आदेश और निर्देश पर बिहार में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर के चल रहे हैं। इस वजह से आज मैं पूरे बिहार के तमाम लोग लगे हुए हैं कि बहन जी के एक एक वोट दिलवा करके बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। उन्हें नीतीश कुमार कुर्ता पजामा सिलवा लिए हैं पीएम बनने के लिए। उनका कुर्ता पैजामा जो है नीतीश कुमार जी का, वो जो बिहार में जितने संविदा कर्मी हैं, बिहार में जितने संविदा कर्मी हैं, 44 विभाग है, वो सभी के सभी संविदा कर्मी उनके कुर्ता पैजामा को वो क्या कहते हैं, उनका जो गोदरेज है उसमें रखवा देंगे। लालू जी गोदरेज में, लालू यादव तो छोड़िए, लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव घोषणा किए चुनाव के पहले कि जिस दिन मैं शपथ लूंगा उस दिन इतने 1.5 लाख लोगों को 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, 10 लाख लोगों को रोजगार नौकरी नौकरी दूंगा है। और आज जो है
उप मुख्यमंत्री है बिहार के, और उनके यहाँ जो शिक्षक लोग जो हैं प्रदर्शन किए, अपना रोज मांग किए, तो लाठी चार्ज करवाए। सुनिए ना, कहते हैं लोग कि बसपा वाला मोदी जी खिलाफ नहीं बोलते हैं। हम लोग किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, खाली लालू जी खिलाफ बोलते हैं। नहीं, लालू जी मेरे हैं, मेरे समाज के हैं, लेकिन वो मेरे सिद्धांतों पर, बहुजन समाज के महापुरुषों के सिद्धांत पर नहीं चलते हैं, वो मनुवादियों के सिद्धांत पर चलते हैं। मनुवादियों के सिद्धांत पर चलते हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के बिहार में, मैं 90 से बहुजन समाज पार्टी का वर्कर हूँ, कार्यकर्ता हूँ। बहुजन समाज पार्टी में बिहार का 5 विधायक हुआ। 5 विधायक को लालू जी ने अपने पार्टी में मिला लिया। इतने नहीं, और सुनिए, अभी वर्तमान में जदयू में जम्मा खां को मिलाया। और है वो चीज, वो सुनिए तो ना। बोलिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष को ले जाकर विधायक बना दिया लालू जी। बिंद भरत बिंद को मैं जानता हूँ। नीतीश कुमार जी जम्मा खां को और भरत बिंद को ही नहीं बनाया, ये जो है छत्रपति साहू जी महाराज ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले के विचारों को कुचल रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को कुचल रहे हैं। क्यों? मोदी जी क्या कर रहे हैं, बोलिए। मोदी जी तो अब समझ है कि मोदी जी क्या करेंगे। मोदी जी अब कहते हैं ना, कहते हैं मोदी जी विदेश में जाते हैं कि मैं बुध की धरती से आया हूँ। बुध नहीं चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए, बुध चाहिए। और भारत में आते हैं तो हिंदू बनाते हैं, हिंदू बनाते हैं, भारत में आते हैं। और यहाँ के लोग, भारत के लोग, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोले। भारत के लोग जो हैं हिंदू क्या है? अरे कम्मा बोलिए मोदी जी का। मोदी जी तो सबके खाता में 15-15 लाख रुपया भेज दिए। कने हैं धोकड़ी में। और उसके वजह से सासुओं के खाता खुला, पतोहिए के खुला, लड़कों के खुला, नतिन पतोहियों के खुला। अब 5 आदमी है तो सोच रहे कि 15-15 लाख रुपया आएगा तो कौना पैसा कौना घर में रखा, काका किन के धराई। आजुओ सब भाजपा के लोग कह रहे हैं गर्व से, अरे भैया, वो कहते हैं मोदी जी कि झोला उठाएंगे चल देंगे, झोला उठाएंगे चल देंगे। हम फकीर हैं, हम फकीर हैं, झोला उठाएंगे। अरे भैया, ये तो बात सही है, देश तो बेच दिए, चाय बेचते बेचते पूरा देश को बेच दिया, चाय बेचते बेचते पूरे देश को बेच दिया, रेलवे बेचे, हवाई जहाज बेचे, तमाम लोग सब बेच दिए, जो हमारा ऐतिहासिक धरोहर थी, जिससे भारत का आयत। मोदी जी, हाँ, एगो चीज और बताइएगा। हाँ बोलिए। अब जब बसपा की बात की, सब नेता की बात किए हैं, तो चंद्रशेखर रावण की भी बात कर ले। चंद्रशेखर रावण जो है हमारे समाज के हैं और वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरे जीवन भर संघर्ष किया, उन पर कोई लाठी डंडा नहीं उठा। किस पर? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या बात कर रहे हैं? बाबा साहब को पते नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर पर 2 बार डंडा चला है। एक संघर्ष किए चौबदार तालाब पर, और दूसरा लड़ाई किए कालाराम मंदिर पर। तब बाबा साहब 2 बार उन पर अटैक हुआ। मानवर कांसीराम साहब जिंदगी भर बहुजन समाज के लोगों को, मिशन को आगे बढ़ाए, एक बार भी उन पर अटैक नहीं हुआ। बहन मायावती नहीं हुआ, बहन मायावती पर। बहन में बता रहे हैं भैया, हम उस टाइम में थे। हाँ बोलिए। हम उस टाइम में थे लखनऊ में गेस्ट हाउस के बाद। क्या गेस्ट हाउस के समय आप थे? हाँ, वहाँ पर थे हम। हाँ, क्या हुआ बताइए। उस टाइम में बहन कुमारी मायावती जी पर एक बार जिंदगी में एक बार उन पर हमला हुआ है, जो मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन नहीं देने के वजह से। बहन कुमारी मायावती बीजेपी वालों को, बीजेपी की सरकार बनाने के 6 महीना का हुआ, सरकार बनी। 6 महीना बहुजन समाज पार्टी की, भाजपा की। तो बहन मायावती जी को एक बार अटैक हुआ, उसके बाद
बहुजन समाज पार्टी के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर कभी अटैक नहीं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता संविधान पर विश्वास करता है और लोकतांत्रिक तरीके से अपना बात रखता है। रावण संविधान पर भरोसा नहीं करते हैं? करता है तो लाठी डंडा पर तो विश्वास नहीं। जहां हमें लाठी की जरूरत है वहां हम लाठी चलाएंगे, लेकिन संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक अखिलेश यादव के साथ गठबंधन क्यों है? अरे भैया, ये तो बार बार लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर जी जो है अखिलेश जी के साथ बार बार जाकर के बगल में बैठते हैं। उनके बगल में जयंत चौधरी भी बैठते हैं और पूछने पर अखिलेश जी कहते हैं, अरे भैया जयंत जी से छोटे भाई हैं जो एक सीट के लिए अखिलेश जी के हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। क्या बोल रहे हैं, बोलिए। अखिलेश जी के यहाँ जा कर के चंद्रशेखर जी रोते हैं कि हमको 2 सीट चाहिए, तो वहाँ रोते हैं। मीडिया में यह दिखाया गया। और जब उनको भरोसा होता, वो बोले कि हम काशीराम जी के विचार को लेकर चलते हैं। काशीराम जी DS4 वाम सेप अब बहुजन समाज पार्टी की 1984 में उन्होंने गठन किया, उन्होंने दिया हुआ घर बनाया, उनका सब कुछ है। और उन्होंने कहा कि हमने काशीराम जी के विचार को लेकर चलते हैं, तो ये बहुजन समाज पार्टी जो है उन्हीं का ना घर है, तो इनमें आकर के रहना चाहिए था। हाँ, और जो 2 सीट मांग रहे हैं, इसका मतलब कांशीराम जी को अगर वो मानते तो जैसे कांशीराम बोले थे कि दूसरे की दी हुई कुर्सी से अपनी स्टूल भली है, तो दूसरा कुर्सी काहे मांग रहे हैं कि कुर्सी दे दो, अपना स्टूल लगा लेना चाहिए। यही है, ये चंद्रशेखर जी को सोचना चाहिए कि हम अब बराबर करते हैं। छोड़िए सब लड़ाई की बात, हाँ, बुला लीजिए बसपा में, स्वागत है, आइए। ये तो बहुजन समाज पार्टी उनका अपना घर है, ये समंदर है। ये बहुजन समाज पार्टी में आए, ये छोटी छोटी जो नदियां हैं, छोटी छोटी जो दल हैं, वो मिल जाए, आ जाए और अपने राज पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। चलिए, तो हो गई बातचीत इन लोग से। बताइए कमेंट बॉक्स में कैसी लगी इनकी बातचीत राम जी की। श्री रामदास, बक्सर जिला। हाँ, और मेरा नाम श्री रामदास हुआ, और ग्राम काजीपुर, पोस्ट डुमरी, थाना सिमरी, जिला बक्सर, पिन का निवासी हूँ। 802120। चलिए 802120। तो इनसे बातचीत किए, बातचीत को लेके क्या है आपकी राय बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे सब्सक्राइबर नहीं, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।